देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम मोर देन टू प्लेसेस। मीन दो से अधिक जगहों से, अगर मीन तीन हो, चार तो अभी नहीं है, फिलहाल तीन ही है, तो वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम मोर देन टू प्लेसेस। इसका हम सिंपल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम बिल्कुल इजी होता है। यहाँ पे आप S1, S2, S3 लिख लीजिएगा। ये स्विचों को दिखाया गया S1, S2 और S3, और यहाँ पे एक लैंप को दिखाना है। ठीक, तो ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा इसका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में मेन प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे हम वायर को काउंट करते हैं, किस लाइन में कितने कितने वायर गए हुए। फर्स्टली यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रल एंड फेज, यहाँ पे 2 वायर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम, ये जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे 2 वायर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस लाइन में अगर हम देखें 1 2 3 वायर, 1 2 3 वायर ऐसे ही, बट यहाँ पे 1 2 3 4 वायर यहाँ पे है, तो आप सिंगल लाइन देके आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4 वायर्स है। और यहाँ पे जो है 3 वायर्स, 1 2 3 वायर्स है। अभी यहाँ पे भी लिखना होगा आपको 1 2, ये देखिए 1 2 3 वायर्स, इस लाइन में जो है 1 2 3 वायर्स। सेम वही प्रोसेस इन सब जगहों पे 3 3 वायर्स है। ये रहे स्विचेस। अब यहाँ पे किस टाइप के स्विचेस यूज किए जाते हैं। अब तक पिछले डायग्राम में आपने देखा कि 2 वे स्विच का यूज किया जा रहा था, बट यहाँ पे अगर 2 वे स्विच का यूज करें तो 3 टर्मिनल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तो 4 टर्मिनल्स हैं। तो 4 टर्मिनल्स वाले स्विच को क्या कहते हैं, इसे इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं। जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं इन्हें इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं, ऐसे बिल्कुल होते हैं। और 2 वे स्विच में बिल्कुल स्ट्रेट 3 टर्मिनल्स होते हैं। अभी इनका हमें कनेक्शन करना है। इसमें जब आप ड्राइंग की कॉपी में बनाते हैं, मीन एग्जाम सीट, अब यहाँ पे किस टाइप के स्विचेस यूज किए जाते हैं। अब तक पिछले डायग्राम में आपने देखा कि 2 वे स्विच का यूज किया जा रहा था, बट यहाँ पे अगर 2 वे स्विच का यूज करें तो 3 टर्मिनल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तो 4 टर्मिनल्स हैं। तो 4 टर्मिनल्स वाले स्विच को क्या कहते हैं, इसे इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं। जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं इन्हें इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं, ऐसे बिल्कुल होते हैं। और 2 वे स्विच में बिल्कुल स्ट्रेट 3 टर्मिनल्स होते हैं। अभी इनका हमें कनेक्शन करना है। इसमें जब आप ड्राइंग की कॉपी में बनाते हैं, मीन एग्जाम सीट पे भी आप बनाते हैं, तो ये आपको कंप्लीट डायग्राम बनाना होता है। बट इन शॉर्टली अगर आप समझना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट जो है ये फेज से कनेक्ट, हम 2 टर्मिनल्स यहाँ पे फेज के भी ले लेते हैं। ओके, फेज का जो मिड पॉइंट है, फेज का जो पॉइंट है उसको लाके हम ये 2 वे स्विच के मिड पॉइंट से जोड़ देते हैं। और फेज वाला, न्यूट्रल वाला वायर आप जानते हैं, डायरेक्टली हम ले जाके बल्ब हो या फैन हो उसके एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी भी बल्ब का जो दूसरा वाला पॉइंट है ये बचा हुआ है। तो बल्ब का एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट ये 2 वे स्विच का कंप्लीट हो गया। ये तो न्यूट्रल और फेज कंप्लीट हो गया। बट नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, अभी आप देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट टर्मिनल जो है इसको हम लाके इंटरमीडिएट स्विच के फर्स्ट टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। अब इसका सेकंड वाला जो है इसके सेकंड टर्मिनल से, मीन इंटरमीडिएट का जो सेकंड होता है इससे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट स्विच का जो सेकंड वाला है इसको लाके हम 2 वे स्विच के फर्स्ट पॉइंट से ऐड कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस होती है इंटरमीडिएट के। फोर्थ पॉइंट को हम लाके इसके 2 वे स्विच के लास्ट वाले पॉइंट से ऐड कर देते हैं। अभी इसका भी मिड पॉइंट बचा हुआ है, इसके मिड पॉइंट को हम ले जाके बल्ब से ऐड कर देते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो यही कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हम डायरेक्टली इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये जो हम दिखाते हैं नीचे से ऊपर तक वायर लेके जाते हैं, ये दीवार की भी वायरिंग हम डायरेक्टली जहां पे बल्ब लगा हुआ उस टाइम स्विच को तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये लेंथ दिखाई जाती है। अगर आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी करनी होगी तो इसकी आपको लेंथ भी लिखनी होती है, बट ये तो फाइनल ईयर में होगा कि आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी होगी। अभी आपको सीधा सा सिर्फ समझना है, फेज वाली जो वायर होती है इसको लाके हम ये 2 वे स्विच के मिड पॉइंट से जोड़ देते हैं, और इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट जो होता है वो बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया फेज और न्यूट्रल। बाकी अब इन सारे स्विचेस को हम ऐड करेंगे। ये फर्स्ट वाला टर्मिनल जो होता है 2 वे स्विच का, इसको लाके इंटरमीडिएट स्विच के फर्स्ट टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। दूसरा वाला इसका जो बचा हुआ है फर्स्ट स्विच के थर्ड पॉइंट को हम ले जाके इंटरमीडिएट स्विच के सेकंड पॉइंट से ऐड कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस थर्ड स्विच से सेकंड स्विच की भी करते हैं, सेकंड और फोर्थ जो है फर्स्ट एंड थर्ड से ऐड कर देते हैं। अभी इसका जो है मिड पॉइंट बचा हुआ है, दूसरे वाले 2 वे स्विच का जो सेकंड वाला पॉइंट है ये बचा हुआ है, इसे हम ले जाके
फैन से डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो ये रहा वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम मोर देन 2 प्लेसेस, मीन 3 प्लेस से एक लैम्प को कंट्रोल किया जा रहा है। आप कहीं से भी इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं रूम वायरिंग के बारे में। रूम में नॉर्मली होते क्या है, एक फैन एक लाइट। अभी तो मान लीजिए 4 लाइट 2 फैन या कूलर वगैरह की अरेंजमेंट होने लगी है, बट आपके बुक्स में जो है वो रूम वायरिंग के लिए एक स्विच बोर्ड में लगाना है एक सॉकेट, वो भी 5 एम्पियर का, पावर सॉकेट नहीं, 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है, एक बल्ब और एक फैन। फैन के साथ रेगुलेटर लगाया जाएगा। तो हम इसकी सिंपली वायरिंग करना सीखेंगे। ये रहा इनका स्कीमेटिक डायग्राम। ये है 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए ये फैन और ये इनके रेगुलेटर, और ये रहे बल्ब के साइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 5 वायर, सिंगल लाइन डायग्राम में हम यही दिखाते हैं कि वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, स्विच वगैरह फैन वगैरह कहाँ लगे हुए। तो फैन हमेशा हम ऊपर की ओर दिखाते हैं बिकॉज ये छत में लगे हुए होते हैं, और ये रहे बल्ब के साइन। ये हमारा स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड से 5 वायर निकलते हैं। 5 वायर कैसे निकलते हैं, एक फेज वाला वायर जो होता है, फेज और न्यूट्रल यहाँ पे दोनों आते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्विच में जो ये बोर्ड में जो है एक सॉकेट भी लगा हुआ है। जब सॉकेट लगाते हैं तो हम डायरेक्टली फैन या लाइट में नहीं लेके जाते हैं, उनको भी कनेक्ट करते हैं, बट पहले जो न्यूट्रल वाली वायर होती है उसको हम ले आते हैं स्विच बोर्ड में भी, बिकॉज वहाँ पे एक सॉकेट भी लगा हुआ है। तो इस एक फेज और एक न्यूट्रल, ये दोनों वायर यहाँ से आ रही होती हैं सॉकेट के लिए, सॉकेट में लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एक फैन के लिए वायर जा रही होती है और दूसरी वाली वायर जो है बल्ब के लिए जा रही होती है, और एक न्यूट्रल वायर जो है ये दोनों के लिए जा रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे ये 5 होंगे। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल होंगे। यहाँ पे 3 वायर्स मीन एक न्यूट्रल है, 2 फेज है, एक फेज फैन के लिए, दूसरा वाला फेज जो है ये बल्ब के लिए। तो ये हो गया फेज नंबर ऑफ वायर्स। सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी थोड़ा सा।